हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब बच्चों। आप लोग का एग्जाम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये सबको पता है। 20 मई को आप लोग का आखिरी एग्जाम था इकोनॉमिक्स का, और एग्जाम हुए काफी टाइम हो गया। मेरे अक्सर बच्चों से बात होते रहती है, काउंसलिंग में मैसेजेस देखता हूं मैं बच्चों के, इंटरनेट में मैसेजेस देखता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या कर रहे हो बच्चों। कहते हैं कुछ नहीं सर, सिर्फ रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मैंने क्या कुछ तो कर रहे होगे। कह रहे नहीं सर, बैठे हैं बस, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, एक मेंटर होने के नाते एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, एक मेंटर का भी होता है। और उसी नाते मैं आप लोग को आज एडवाइस कर रहा हूं, ये गलती मत करो। क्योंकि समय जो बर्बाद कर दिया ना जिस बच्चे ने, बच्चा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ऑलरेडी आप लोग 20 से 22 23 दिन ऐसे बर्बाद कर चुके हो। और अभी भी अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो एक्सपेक्टेड डेट जो है आपका वो क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है। तो अभी भी कम से कम 20-22 दिन बाकी है, बल्कि ज्यादा ही है। और अभी भी बोल रहा हूं सीरियस हो जाओ। कुछ नहीं कर रहा हूं का मतलब क्या है। अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं मुझसे कह रहे हैं सर मेरा 2 सब्जेक्ट बेकार गया, सर मैं फेल हो जाऊंगा। अरे भैया, फेल हो जाएगा, अभी टाइम क्या है, सितंबर में अटेम्प्ट देना नहीं देना है, सपना पूरा करना नहीं करना। तो अगर सितंबर में अटेम्प्ट देना है बच्चे, तो समय बचा ही कितना है, बहुत कम समय बचा है अगर री अटेम्प्ट देना है तो सीरियस हो जाओ। तो जिन बच्चों को डर लग रहा है वो अभी से स्टार्ट कर दो बच्चों। और आप लोग के लिए ही ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी अपना लाइव बैच भी लेके आया, पता है ना आप लोग को, और बिल्कुल वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। ये आप लोग की ही डिमांड थी। तो बच्चों, फ्री बिल्कुल नहीं बैठना। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए, चाहे जिनको लगता है कि सर मैं पास हो जाऊंगा आराम से, जिन्हें लगता है कि नहीं मैं बॉर्डर लाइन में हूं, जिन्हें लगता है कि सर री अटेम्प्ट देना पड़ेगा, तो वीडियो को अंत तक देखना हर एक बच्चा, ठीक है। और इस चीज को फॉलो करना है। और सच में कह रहा हूं, एक मेंटर के नाते मैं जो चीज आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों का भला चाहता हूं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और बड़ी बारीकी से एक एक चीज को फॉलो करना है। इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूं, मैं ईमानदारी से अगर बोलूं, मैं चारों पेपर को ऑनेस्ट रिव्यू देना चाह रहा हूं। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, यहां पे बताऊंगा जो आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, मतलब टाइम की बर्बादी कर रहे हो। और यहां पे बताऊंगा जिनको लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, 110% है, जिन्हें लग रहा है नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, जो बॉर्डर लाइन में, उनके लिए मैं एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बना के किस तरीके से स्टार्ट करना, वो सारी चीजें एक एक करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, 20 मई को आपका एग्जाम जो है खत्म हो चुका था, ठीक है। रिजल्ट का जो डिक्लेयर डेट है, मान के चलते हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ क्या है, जुलाई है। और जिन बच्चों को डर लग रहा है, जैसे मैंने कहा, तो बच्चों उनके लिए समय काफी कम बचा है। नेक्स्ट आइटम आप लोग का सितंबर 2026 में है कि नहीं, जिन्हें डर लग रहा है तो लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, वो मैंने आप लोग को कह दिया, ठीक है जी। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। अब इंटरनेट पे बच्चे क्या कह रहे हैं पेपर के रिव्यू के बारे में। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर ध्यान रखो, बैलेंस सेशन था, मतलब पेपर जो था बैलेंस था। हाँ भैया, बैलेंस कुछ नहीं होता है, सारा पेपर कहां से आया था, सारा पेपर जिसने अगर मान लो पूरा मॉड्यूल घोट के पी लिया हो, चटनी बना दी हो, तो बच्चे वो कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। और ये पूरा रिव्यू करने के बाद ही मैं कह रहा हूं सारी चीजें, एक एक चीज बच्चों से बात करके। काफी बच्चों ने कहा कि सर एमसीक्यू थे कुछ, जो पेपर नंबर 3rd और 4th, बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैट्स और जो एलआर है आपका, और हमारा इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू कुछ सर वो आए थे, टफ आए थे, मानता हूं इस बात को, चलो। अरे कुछ ही तो आए थे भाई, फिर भी तो निकल जाओगे। और इस बार का जो पेपर था, काफी बच्चों ने यह भी कहा कि सर पेपर समझ में नहीं आया, एप्लीकेशन बेस्ड था। तो बच्चे इंस्टीट्यूट को ही बताया है कि बच्चा रट्टा मारता है, कंसेप्ट नहीं करता है। जिन्होंने कंसेप्ट ढंग से किया होगा तो बच्चे वो चाहे एप्लीकेशन बेस्ड आए चाहे थ्योरी आए, सब कुछ वो आराम से कर लेगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अब बच्चों अगर एक एक चीज करके बात करूं यहाँ पे, तो बच्चों का क्या कहना था हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में। तो पेपर 1 अकाउंटेंसी के बारे में क्या था कि पेपर मॉडरेट था सर, ठीक है, थोड़ा लेंथी था, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा इशू आ रहा था। जिस बच्चे ने अच्छे से टाइम दिया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, टेस्ट पेपर मॉडल टेस्ट पेपर, उसके लिए तो कुछ भी दिक्कत नहीं। बिजनेस लॉ की बात करें सर, थ्योरी ओके थी, जो हमारा स्टेटमेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ट्रिकी था। और सर पेपर नंबर 3rd और पेपर नंबर 4 ये इजी थे, ये हमने भी आप लोगों को कहा, मैं भी रिव्यू लेकर आया था इन पेपरों का, और मैंने भी कहा था कि बहुत बहुत इजी आया था।
है ना, इसकी मैंने मैराथन भी ली थी, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहां से देखने को भी मिला था। अब आते हैं यहाँ पे 3 कैटेगरी के बच्चे, और इनके बारे में इन्होंने क्या क्या करने आगे वो भी बताऊंगा। पहला कैटेगरी का बच्चा जो कॉन्फिडेंट है 110% है कि पास हो जाएगा। तो बच्चे आप अभी बैठे क्यों, अभी भी रिजल्ट आने में टाइम है, 20-22 दिन है। तो भैया इंटर का कम से कम 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है। दूसरा जो बच्चा बॉर्डर लाइन में, उसको क्या करना है वो भी मैं बताने जाऊंगा, ठीक है। उसको फोकस करना है क्या, उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है जिन पे उनको लगता है कि वो रह जाएगा, है ना, जिसका वो पूरा नहीं हुआ। और साथ साथ में उसके साथ कम से कम 1 सब्जेक्ट इंटर के भी चलाता रहेगा, क्योंकि ये तो तैयारी है ना, 1-2 सब्जेक्ट में ही तो कमी है, तो चारों को लेके नहीं चलना है ज्यादा। तो आप इंटर भी इसमें साथ साथ में चला सकते हो। और तीसरा वो जिसको पूरा लगता है कि नहीं मैं तो फेल हो जाऊंगा, किसी में मेरे 33 आएंगे, किसी में 23, तो भैया आपको री अटेम्प्ट देना सितंबर में। तो सबसे ज्यादा आप लोग के लिए बता रहा हूं मैं, तैयार हो जाओ सितंबर के लिए। अभी से जो समय अगर आप बर्बाद कर रहे हो ना, मान लो एक दिन में आप 5 घंटे भी दे दो और 20 दिन बाकी है, 100 घंटे में यार आपके 2 सब्जेक्ट ना आराम से हो जाते हैं, है ना, पूरा प्रैक्टिस के साथ साथ, ठीक है। तो ये गलत काम मत करना। अब आते हैं एक एक करके, जिन बच्चों को लग रहा है मेरे प्यारो कि आप 100% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो बेटा बैठो मत, सीए इंटर की तैयारी स्टार्ट करो। कैसे करना है एक एक करके, क्या प्लान होना चाहिए, देखो इंटर सिलेबस को देखो आराम से, ठीक है। इंटर के सिलेबस को देखना है, ग्रुप 1 से शुरू करो, जैसे अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, ये आपका ग्रुप 1 के अंदर है। एक सब्जेक्ट लॉक करो, है ना, एक सब्जेक्ट आप लॉक करो, जो जून जुलाई में एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बेस बना लो जब तक रिजल्ट आता है। गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक है। फाउंडेशन से लिंक अकाउंट्स एंड लॉ का कंसेप्ट इंटर में एक्सटेंड होता है, जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा अकाउंट्स या लॉ, वो आपको इंटर में थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। और रूटीन सेट करो कि डेली 4 से 5 घंटे, मैं ज्यादा टाइम नहीं बोल रहा हूं, मैंने पहले कहा डेली 4 से 5 घंटे आप लोग टाइम दें। तो इस तरीके से आपने अपना करना है, ठीक है। जितना कि मैंने कहा टाइम की बर्बादी नहीं करो, टाइम क्या बहुत एडवांटेजियस है बेटा, है ना, सही उपयोग करो उसको। तो रिजल्ट आने तक कम से कम आप अच्छे खासा चैप्टर कम से कम एक सब्जेक्ट का ही ले लो यार, वो आराम से आप कर सकते हो। ग्रुप 1 का कोई भी एक सब्जेक्ट लेके स्टार्ट कर लो, 2 सब्जेक्ट लेके कर लो, ठीक है। अब ये आता है बच्चे जो बॉर्डर लाइन में है, ये दूसरा वो कैटेगरी का बच्चा है जो बॉर्डर लाइन में है बच्चे। तो जिन पेपर में आपको क्या हो रहा है, लग रहा है डर कि ये पेपर मेरे रह जाएगा, तो उसकी लिस्ट बनाओ, ठीक है, उसकी लिस्ट बनाओ, ठीक है, कौन से चैप्टर आपके ढंग से नहीं हुए। उसके बाद टारगेट रिवीजन करो, ठीक है, सिर्फ वीक चैप्टर्स करना है, जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर आपने कर रखा है वो तो नहीं करना है, वो तो आपका अच्छे से आता है, वीक चैप्टर पे फोकस करना है, ठीक है। एमसीक्यू स्टेटमेंट वाले अगर दिक्कत आ रही उसको करो ज्यादा से ज्यादा। लाइट इंटर एक्सपोजियर, मैंने कहा उसके साथ साथ पैरेलल क्या चलाओ, कम से कम एक सब्जेक्ट लेके चलो इंटर का, ठीक है, दोनों बात बन जाएगी। उसके बाद रिजल्ट के बाद पास हुए तो भैया फुल इंटर, और अगर रह गए फिर भी कुछ तो इंटर का सीखा, आगे तो काम आएगा ना, है कि नहीं, क्योंकि फाउंडेशन भी जो वीक चीज है वो आप कर ही रहे हो। तो ये चीज आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो जो बॉर्डर लाइन है उनके लिए क्या, जो वीक टॉपिक है, जो वीक सब्जेक्ट है, जो आपको लग रहा है कि वो साथ साथ में चलाओ, जो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, और साथ साथ में एक इंटर का चलाओ। रह जाओगे तो क्या दिक्कत है यार, पता है कि निकल जाओगे आराम से, है कि नहीं है। जैसे लग रहा है कि नहीं भाई 200 नहीं बन पाएंगे, है ना, 200 नहीं बन पा रहे, 193, 194, 180, ऐसे बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, तो वो तो दूसरी बार निकाल ही लेंगे, और इंटर का भी आपका कम से कम एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी हो गई। अब लास्ट में ये खतरनाक कैटेगरी, जैसे मैंने पहले कहा, जिनको लगता है कि भाई हम तो पूरा ही रह जाएंगे, है ना, जो 150 से नीचे ला रहे हैं, 150 से नीचे ला रहे हैं, 130, 140, 145। तो बच्चे आपको देखो ऑनेस्ट डायग्नोसिस कर रहा हूं मैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले कौन सा पेपर चैप्टर्स में दिक्कत वो लिख लो, कौन से पेपर में दिक्कत आ रहा है, कौन से चैप्टर्स में दिक्कत आ रहा है वो लिख लो। फिर कंसेप्ट दोबारा करो, रटना छोड़ दो, एप्लीकेशन पे ध्यान दो, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये ज्यादा पूछने लगा है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है, और एमसीक्यू आपने साथ साथ में करते जाना, एमसीक्यू डेली बेसिस पे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हर दिन 10 मिनट मॉक टेस्ट पेपर दो, है ना, चैप्टर वाइज दो, ठीक है, चैप्टर वाइज दो। फिर फुल टाइम क्यों आपके 2-2.5 महीने लगा लो, बचेगा सितंबर आइटम देने के लिए, मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया क्लास ऑलरेडी हमारी चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ये खास करके सितंबर के बच्चों के लिए ही ली जा रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, समय की बर्बादी मत करो, 20 दिन है, 20 दिन में आपके अच्छे खासे तैयारी हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे बताया
जो कंसेप्ट है कमजोर उस पर ध्यान दो, फोकस करो, ठीक है, रिवीजन करो, साथ साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट दो, और सबसे बड़ा मैंने बता दिया क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस टीचर ही दे पाता है ना, एक प्रॉपर गाइडेंस जहां पे हम काउंसलिंग भी देते हैं इसके अंदर अपने कोर्स के अंदर, ठीक है, तो एक टीचर ही आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है, एक प्रॉपर रास्ता बता सकता है, और उसी रास्ते को पकड़ के बच्चों आप शिखर तक पहुंच सकते हैं, है कि नहीं है। अब आता है बच्चों क्या, रिजल्ट से पहले आपने क्या करना है, टाइम में मैंने कहा 20 दिन 22 दिन 23 दिन जो भी है, अभी तो एक्सपेक्टेड डेट है ना, क्या पता और लेट हो जाए, तो डेली बेसिस पे क्या करना है, हर एक बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, 3 कैटेगरी के बच्चों के लिए क्या करना है, 4 से 5 घंटे टाइम दो, ज्यादा नहीं, ठीक है, कंसेप्ट को करना है, रट्टा नहीं मारना बेटा, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करो, और वो कैसे ट्रैक होगा, टेस्ट देके होगा, ठीक है, टेस्ट देखो, अगर कहीं पे आपका वीक स्पॉट रह जा रहा है उसको रिवीजन करो, उसको दोबारा रिव्यू करो, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो कि कहां मैं रह गया, क्या कारण है, ठीक है, ये आपने रिजल्ट तक ये काम आप लोगों ने करना है। अब ये सबसे बड़ी बात, जो बच्चों को लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा अच्छे से, इंटर की जानकारी चाहिए होता है ना, इंटर की जानकारी चाहिए, जैसे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए, है ना, ग्रुप प्लानिंग चाहिए, सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप देना है, रियलिस्टिक टाइम टेबल, स्कोरिंग, रिवीजन टिप्स, ये सारा चीज चाहिए, तो आपको हमारा सीए इंटरमीडिएट जो यूट्यूब का चैनल है वहां पे मोहित सर ने पूरे डिटेल के साथ एक एक चीज बताई है, तो वहां जाइए, सारा चीज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, और उसके हिसाब से बच्चों आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो बस रुकना मत, अगर मानते हो कि भैया कुछ अच्छी चीज आपको समझा रहा हूं, तो बस कल से नहीं अभी से स्टार्ट आप कर दीजिए, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।